वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक जबरदस्त तमिल एक्शन मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है रायन, जिसमें धनुष भाई साहब और भी काफी सारे बड़े बड़े एक्टर्स ने काम किया। इस मूवी को खुद धनुष ने ही डायरेक्ट किया और उसी तरह ये धनुष की 50th मूवी है। मूवी के बारे में बात करें तो मस्ट वॉचेबल है। सोसाइटी का एक कड़वा सच बयान किया है इस मूवी में। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक औरत को उसी के घर में डिलीवरी हो रही होती है। उस औरत के ऑलरेडी 3 बेटे होते हैं। बड़ा भाई अपने दोनों छोटे भाइयों से कहने लगता है, मुझे ऑलरेडी 2 भाई है ना, इस बार हमको बहन मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसी दरमियान में थोड़ी देर के बाद वो औरत एक बच्ची को जन्म देती है। वो बड़ा भाई बहुत खुश होने लगता है। दूसरे दिन वो बड़ा भाई अपनी छोटी बहन को दुर्गा कहकर नाम रखता है। एक दिन अपनी छोटी बहन को खिलाते हुए इससे बात करने लगता है, हमारे दादाजी का नाम रायन था, जिसकी वजह से मेरे पिताजी ने मेरा नाम कार्तवा रायन रखा। दूसरे भाई का नाम मुतवेल रायन रखा। तीसरे भाई का नाम मानिक्यम रायन रखा। और मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारा नाम भी कुछ इसी तरह का हो, इसलिए मैंने खुद तुम्हारा नाम दुर्गा कहकर रखा। इस तरह से इसको खिलाते रहता है। एक दिन कार्तवा के पेरेंट्स कार्तवा से कहने लगते हैं कि बेटा हम लोग थोड़ा टाउन जा रहे हैं कुछ काम से, घर वापस आने तक तुम अपने बहन और भाइयों का ख्याल रखना, आने में थोड़ा देर होगी हमको। सो कार्तवा उसी तरह से अपने भाई बहन की बहुत केयरिंग करते रहता है। टाइम पर खाना बनाना, दूध पिलाना, घर के सारे काम करना। लेकिन 2 दिन होने के बावजूद भी कार्तवा के माँ बाप घर वापस नहीं आते। 2 दिन के बाद रात के समय कार्तवा उस गाँव के पुजारी के पास जाकर यही सारी बात बताने लगता है। पुजारी कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, आ जाएंगे कल सुबह तक, आज रात तुम लोग मेरे घर में ही सो जाओ। इस तरह से कार्तवा उसके भाई बहन उसी घर में सो जाते हैं। आधी रात को कार्तवा ये सुनता है कि वो पुजारी किसी दूसरे बंदे के साथ डीलिंग कर रहा है। मतलब उस बंदे को कार्तवा की छोटी बहन दुर्गा चाहिए। सो कार्तवा अपने दोनों भाइयों को नींद से जगाकर यहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन उसी वक्त वो पुजारी आकर कार्तवा से कहने लगता है कि कार्तवा चुपचाप तुम्हारी बहन को मेरे हवाले कर दो। इस तरह से दुर्गा को छीनने लगता है। लेकिन इसी दरमियान में कार्तवा उस पुजारी को मार के अपनी बहन को बचा लेता है। उसी रास्ते से एक तरकारियों की गाड़ी गुजर रही होती है। गाड़ी में बैठकर शहर चले जाते हैं। शहर आने के बाद उस गाड़ी का ड्राइवर शेखर अपनी गाड़ी में कार्तवा और बाकी 3 बच्चों को देखकर शौक में रह जाता है। कार्तवा की हालत को देखकर शेखर इन लोगों की मदद करने लगता है और इसी तरह कार्तवा को रहने के लिए एक छोटा सा घर देता है। उसी मार्केट में छोटे मोटे काम करते हुए अपने भाई और बहन की परवरिश करते रहता है। खैर उसके बाद सीन कुछ सालों के बाद शिफ्ट होता है। वो 4 बच्चे बड़े हो चुके होते हैं। एक दिन जगन्नाथम नाम का एक बंदा शेखर से मुलाकात करके कहने लगता है कि शेखर भाई, उस एरिया में सारे दुकान मैं ही चलाता हूँ, सिर्फ एक दुकान रायन रन करता है और उसका बिजनेस भी अच्छा खासा चल रहा है, मैं उसकी दुकान को खरीदना चाहता हूँ। शेखर कहने लगता है कि कार्तवा उस दुकान को बेचना नहीं चाहता, अच्छा इसी में है कि आप लोग चले जाओ। जगन्नाथम कहने लगता है, क्यों शेखर भाई, मुझको डरा रहे हो? और वैसे भी इस कार्तवा से मैं क्यों बात करूं, मैं दुराई भाई से ही बात कर लूंगा। तभी वहां पर कार्तवा का दूसरा भाई मुतवेल आता है और जगन्नाथम की ये बातें सुनने के बाद एक बियर की बोतल लेकर इसका सर फोड़ देता है। पहले से ही सटका हुआ बंदा होता है ये। दूसरे सीन में कार्तवा के एक और भाई मानिक्यम को दिखाया जाता है, जो कॉलेज में अपनी पढ़ाई करते रहता है। अब कॉलेज में इलेक्शंस होने की वजह से ये भी इलेक्शंस लड़ने लगता है। लेकिन उसी कॉलेज में एमएलए का बेटा भी इलेक्शन को लड़ते रहता है। मानिक्यम को वार्न करने लगता है कि तुम विथड्रॉ कर लो, इलेक्शंस मत लड़ो। इस तरह से उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन मानिक्यम उन सारे लोगों को बहुत मारने पीटने लगता है। दूसरे सीन में मेघला नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। मेघला और मुतवेल एक दूसरे से बहुत प्यार करते रहते हैं। दूसरे सीन में कार्तवा रायन को दिखाया जाता है, जो फास्ट फूड की दुकान को रन करते रहता है। इसी से अपनी फैमिली का गुजारा करते रहता है। मुतवेल कुछ भी काम धंधा नहीं करता, हमेशा दारू पीकर इससे उससे झगड़ा करते रहता है। जब जब दुकान के पास आकर अपने बड़े भाई की मदद करते रहता है। अब घर की सारी जिम्मेदारी दुर्गा ही निभाती रहती है, मतलब घर में तरकारी लाना, बिल्स पे करना एक्सेट्रा। खैर सुबह होने के बाद शेखर कार्तवा से मुलाकात करके कहने लगता है कि कल मुतवेल जगन्नाथम को बीयर बॉटल से उसका सर फोड़ दिया, अब वो हॉस्पिटल में है, एक बार हमको दुराई भाई के पास जाकर बात करना होगा इसके बारे में। सो कार्तवा भी ओके कहकर शेखर के साथ दुराई के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ सेतुरामन नाम का एक बंदा दुराई से बात करते रहता है। कहने लगता है कि मैं जानता हूँ आप और मेरे पिताजी दुश्मन है, इसलिए आपने मेरे पिताजी को मार दिया, लेकिन इसके बावजूद भी मैं बदला ना लेते हुए मैं अपना काम करते जा रहा हूँ अपनी एरिया में। लेकिन आपके आदमी मेरे एरिया में आकर वहाँ पर धंधा कर रहे हैं।
दुराई कहने लगता है ठीक है, मैं अपने आदमियों से बात करूंगा। सेतुरामन जाने के बाद दुराई के पास कार्तवा और शेखर आते हैं। कहने लगता है कि कल मेरे भाई ने जगन्नाथम से झगड़ा किया और भाई इसमें जगन्नाथम की भी गलती है। दुराई कहने लगता है कि तुम अपने भाई को कंट्रोल में रखो वरना मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। इस तरह से वार्निंग देने लगता है। जब कार्तवा और शेखर वापस अपने घर पर जाते ये बात पता चलती है कि पुलिस वालों ने मुतवेल को अरेस्ट कर लिया। ये दोनों फटाफट से पुलिस स्टेशन पर जाते हैं। पुलिस वाला कहने लगता है, अरे कार्तवा, तुम तो शांति के साथ अपना बिजनेस करते हो, लेकिन तुम्हारा भाई हर बार तुमको पुलिस स्टेशन में लाता ही रहता है। हर बार तुम्हारा चेहरा देखकर मैं तुम्हारे भाई को रिलीज करता हूँ, लेकिन इस बार मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। केस फाइल हो चुका है। अब तुमको ही जगन्नाथम से मिलके उसे रिक्वेस्ट करना होगा कि वो केस वापस कर ले। सो जगन्नाथम से मुलाकात करने के लिए कार्तवा हॉस्पिटल पर जाता है। पहले तो बहुत ही सुकून के साथ रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम अपना केस वापस ले लो। जगन्नाथम कहने लगता है, नहीं, मैं अपना केस वापस नहीं लूंगा, मैं तुम्हारे भाई को जेल भिजवा कर ही रहूंगा। कार्तवा कहने लगता है कि अगर तुमने मेरे भाई को जेल भिजवा दिया तो मैं तुमको मार के खुद जेल चला जाऊंगा। तो डर के मारे जगन्नाथम केस को वापस ले लेता है। दूसरे सीन में सरगुणम नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो रिसेंटली इस शहर को ट्रांसफर हुआ होता है। एक पुलिस वाला सरगुणम को इस एरिया के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देते रहता है। सर, कुछ सालों पहले सेतुरामन के फादर और दुराई के बीच झगड़े हुआ करते थे। इसी दरमियान में दुराई ने सेतुरामन के फादर को मार दिया, लेकिन सेतुरामन अपने फादर का मौत का बदला नहीं लिया। अपने एरिया में अपना धंधा करते जा रहा है और उसी तरह इसके पास उतनी हिम्मत भी नहीं है कि ये दुराई पर अटैक करे। सेतुरामन के 2 बीवियां हैं। दोनों बीवियों के बीच झगड़ा होने की वजह से अपनी दोनों बीवियों को सेपरेट रखा। इस तरह से बताते हुए सरगुणम से पूछने लगता है, सर, आप तो अभी भी यहाँ पर आए हो, ये सारे डिटेल्स आप क्यों पूछ रहे हो, मतलब इन गैंग्स के बारे में। सरगुणम कहने लगता है कि कुछ सालों पहले रत्नम नाम का एक पुलिस ऑफिसर यहाँ पर रहता था, क्या तुम लोगों को याद है। दूसरा पुलिस वाला कहने लगता है, हाँ सर, मैंने भी उनका नाम सुना, बहुत ही सिंसियर पुलिस ऑफिसर थे। उस पुलिस ऑफिसर को इसी गैंग के लोगों ने पेट्रोल डालकर जला दिया। सरगुणम कहने लगता है कि वो पुलिस वाला और कोई नहीं, मेरे पिताजी थे, इसलिए इन दोनों गैंग्स को क्लोज करने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। दूसरी तरफ कॉलेज में वो एमएलए का बेटा पुलिसों के जरिए से माणिक्यम को वार्निंग दिलवाने लगता है कि माणिक्यम पॉलिटिक्स से हट जाए। घर आने के बाद माणिक्यम यही बात अपने दोनों भाइयों को बोलता है। मुतवेल कहने लगता है, अरे तुम डरो नहीं, कल ही मैं तुम्हारे कॉलेज पर आकर उस एमएलए के बेटे को जबरदस्त वार्निंग दूंगा। कार्तवा कहने लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी हम जैसे छोटे लोगों को पॉलिटिक्स की क्या जरूरत। पॉलिटिक्स एक जाल है, अगर एक बार घुसे तो धंसते चले जाएंगे। मैंने बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ निकाला है, उस एंगेजमेंट के कामों में लगे रहो तुम दोनों। दूसरे दिन माणिक्यम अपने कॉलेज पर जाकर इलेक्शन से अपना नाम हटवा लेता है और उसी तरह ये थोड़ा शर्मिंदगी भी महसूस करने लगता है। दूसरी तरफ सरगुणम और उसकी टीम दोनों गैंग्स पर नजर रखे बैठे होते हैं। एक रात जब सेतुरामन और उसके आदमी कहीं पर जा रहे होते हैं तो कुछ लोग सेतुरामन पर अटैक करने लगते हैं। सेतुरामन कुछ लोगों को मार देता है और कुछ लोग बचकर वहाँ से भाग निकलते हैं और वो लोग सरगुणम के पास आते हैं। बात यह है कि सरगुणम ने ही कुछ आदमियों को सेट करके सेतुरामन पर अटैक करने के लिए भेजा होता है ताकि सेतुरामन ये समझे कि ये अटैक दुराई और उसके आदमियों ने किया। और जो लोग बचकर आए होते ना सरगुणम के पास, सरगुणम इन सारे लोगों को बिना लाइसेंस वाली गन से मार देता है। अपने टीम मेंबर से कहने लगता है कि हम लोगों को काम ऐसे करना चाहिए ताकि आगे जाकर कोई भी सबूत ना रहे। इस तरफ सेतुरामन और उसके आदमी यही सोच रहे होते हैं कि दुराई नहीं इसके ऊपर यह अटैक किया होगा। दूसरे दिन लड़के वाले दुर्गा को देखने के लिए कार्तवा के घर पर आते हैं। अब लड़का गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसकी वजह से दहेज कुछ ज्यादा मांगने लगते हैं। कार्तवा दहेज में अपना सारा कुछ देते हुए अपनी दुकान को भी देने का वादा करता है। रात होने के बाद मुतवेल, माणिक्यम, दुर्गा कार्तवा के पास आकर इसी के बारे में बात करने लगते हैं कि भैया शादी का खर्चा तो तुम उठा ही रहे हो, दुकान देने की बात क्यों की तुमने, अगर दुकान नहीं रहेगी तो हमारा गुजारा कैसे होगा। कार्तवा कहने लगता है कि जब हम यहाँ पर आए थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो दोबारा हम कुछ और स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मुतवेल इसी गम को बर्दाश्त ना करते हुए बाहर आकर बहुत सारी दारू पीते रहता है कि दहेज में इनकी दुकान चली जाएगी। उसी बार में सेतुरामन के आदमी होते हैं दुराई के आदमियों पर अटैक करने के लिए। तभी मुतवेल के पास मेघला आकर इसे झगड़ा करने लगती है क्योंकि आज सुबह मुतवेल ने मेघला के फादर पर हाथ उठाया। थोड़ी देर इन दोनों के बीच झगड़ा होने के बाद मेघला वहाँ से चली जाती है। दुराई के आदमी मुतवेल का मजाक उड़ाने लगते हैं। वही मेघला को देखकर अब पहले से ही ये बंदा पिया हुआ होता है, उन लोगों से फाइट करने लगता है।
जबरदस्त तरीके से हाथापाई होने लगती है। इसी दरमियान में सेतुरामन के आदमी भी वहाँ पर आकर दुराई के आदमियों पर हमला करते हैं। बहुत ही लंबी फाइट होने के बाद मुतवेल जख्मी हालत में उस बार से बाहर आता है। थोड़ी देर के बाद सरगुनम और उसकी टीम इस बार पर आते हैं और जो लोग बचे हुए होते हैं उन सारे लोगों को मार देता है। मतलब सेतुरामन और दुराई के बीच दुश्मनी और बढ़ा देता है इस काम से। उसके बाद माणिक्यम मुतवेल को ढूंढ के वापस अपने घर पर लाने पर दुर्गा इसकी मरहम पट्टी करने लगती है। कार्तवा इसको बहुत डांटने लगता है कि हर रोज तुम किसी न किसी से झगड़ा करते ही रहते हो, एक दिन भी चुप घर में नहीं बैठ सकते। उसी वक्त शेखर इनको कॉल करके ये कहने लगता है कि अभी अभी मुझे ये बात पता चली कि बार में किसी ने दुराई के बेटे को मार दिया, आप लोग घर से बाहर मत निकलिए। कार्तवा यही सोचने लगता है कि शायद इसके भाई मुतवेल ने दुराई के बेटे को मार दिया। थोड़ी देर के बाद दुराई खुद कार्तवा को कॉल करके कहने लगता है, मैं तुमको कल सुबह तक टाइम देता हूँ, तुम्हारे भाई मुतवेल को मेरे घर पर लाकर छोड़ दो, वरना मैं खुद तुम्हारे घर पर आऊँगा। अगर मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा तो तुम 4 लोगों को मार दूंगा। उसी वक्त कार्तवा अपने दोनों भाइयों को लेकर दुराई के घर पर जाकर उसके आदमियों को मार देता है और उसी तरह दुराई को भी। ये सीन बहुत ही जबरदस्त लगी। दुराई की गैंग में एक बंदा भी नहीं बचता। दूसरे दिन ये तीनों भाई बहुत ही मासूम तरीके से अपने काम पर लग जाते हैं। इस तरफ सेतुरामन को दुराई के बारे में पता चलता है कि किसी तीसरे गैंग ने दुराई और उसके आदमियों को बहुत ही बेरहमी से मार दिया। इसके बारे में फाइंड आउट करने के लिए अपने आदमियों से कहने लगता है। कुछ दिनों के बाद सेतुरामन को पता लग जाती है कि दुराई को मारने वाला कार्तवा ही है। सो एक दिन कार्तवा को अपने पास बुलाकर कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुमने ही दुराई को मारा। अगर हम दोनों एक साथ काम करेंगे तो सारे शहर पर हम दोनों राज कर सकते हैं। कार्तवा कहने लगता है कि देखिए, मैंने किसी को नहीं मारा, शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मैं आपके लायक नहीं हूँ। अगर मैंने ही दुराई को मार दिया तो आपको मारना भी मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है। इस तरह से इसको इनडायरेक्टली धमकी देने लगता है। सेतुरामन अपने आदमियों से कहने लगता है कि ऐसा बंदा अगर होना है तो हमारे गैंग में होना चाहिए, वरना ऐसा बंदा इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। अपने आदमियों से कहने लगता है कि इसको रास्ते से हटा दो। तो उसी रात सेतुरामन के आदमी बहुत ही पक्का प्लानिंग के साथ कार्तवा को मारने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उल्टा कार्तवा बहुत सारे लोगों को मार गिराता है। बाद में कार्तवा शेखर के पास आकर अब तक जो हुआ वो सारी बातें बताने लगता है। वही दुराई को मारना, सेतुरामन एक्सेट्रा। कहने लगता है कि वो सेतुरामन मुझे मारने से पहले मैं ही उसको मार देना अच्छा होगा। खैर दूसरे दिन मेघला मुतवेल के पास आकर कहने लगती है कि ये प्रेग्नेंट है। इसको समझाने लगती है कि मुतवेल अब बस हो गया, अब हम दोनों एक अच्छी सी फैमिली स्टार्ट करेंगे, शादी कर लेते हैं। तो मुतवेल भी बहुत खुश होकर हर एक दुकान के पास जाकर काम मांगने लगता है, मतलब काम की तलाश में लग जाता है। एट द सेम टाइम दुर्गा की शादी पास होने पर शॉपिंग के कामों में बिजी रहते हैं। अब सरगुनम को अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने पर यह बात पता चलती है कि दुराई को मारने में कार्तवा का हाथ हो सकता है। अपनी टीम से कहने लगता है कि इस पर नजर रखो। अब कल सुबह शादी होने वाली होती है। उसी रात कार्तवा शेखर के पास आकर कहने लगता है कि भाई आज रात को ही मुझे सेतुरामन को मारना पड़ेगा। अगर मैं जिंदा वापस लौट आऊंगा तो मैं अपनी बहन की शादी करवाऊंगा। अगर मैं नहीं आ पाया तो तुमको ही मेरे भाई और बहन का ख्याल रखना पड़ेगा। इस तरह से कार्तवा चोरी चुपके सेतुरामन के घर पर जाने लगता है। शॉकिंग बात यह है कि उसके घर में दुर्गा बंदी होती है, मतलब इसकी बहन को ऑलरेडी किडनैप कर चुका होता है। और इसी तरह सेतुरामन के आदमी इसी की इंतजार में होते हैं कि कब वो आए इस पर हमला करे। इस तरह से यहाँ पर कार्तवा और सेतुरामन के आदमियों के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। कार्तवा अपनी बहन को बचाते हुए ऑलमोस्ट काफी सारे लोगों को मार गिराता है। उसी वक्त कार्तवा के दोनों भाई आकर इसको स्टॉप कर देते हैं। कार्तवा शॉक में रहकर वहीं पर गिर जाता है और डेविड नाम का एक बंदा दुर्गा का आरएपी कर देता है। थोड़ी देर के बाद शेखर और दुर्गा कार्तवा को एक हॉस्पिटल पर लाते हैं इसका इलाज करवाने के लिए। पहले तो ये लेडी डॉक्टर इलाज करने से मना करने लगती है, लेकिन दुर्गा इसको धमकाने पर कार्तवा का इलाज चलने लगता है। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता है। जब मुतवेल अपना घर बसाने के लिए काम की तलाश में था, उसी वक्त सेतुरामन का आदमी डेविड इस चीज को देखकर मुतवेल को सेतुरामन के पास लाता है। इससे कहने लगते हैं कि तुमको पैसे चाहिए ना, हम तुमको पैसे देंगे, लेकिन आज रात एक बंदे को मारना पड़ेगा। तो मुतवेल यही बात माणिक्यम को बताकर ये दोनों एक साथ उस जगह पर जाते हैं उस बंदे को मारने के लिए। लेकिन वहाँ पर जाकर देखने पर यह बात पता चलती है कि वो बंदा और कोई नहीं, इनका बड़ा भाई है। लेकिन फिर भी बिना रुके अपने बड़े भाई को स्टैप कर देते हैं। मतलब इन दोनों भाइयों का ये मानना होता है कि कार्तवा इनकी एक भी नहीं सुनता, हर वक्त अपनी ही चलाते रहता है। यही गुस्से में उसको ठोक देते हैं। खैर दूसरे दिन दुर्गा मंडप पर मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से दुर्गा की शादी रुक जाती है।
उसके बाद मुतवेल और माणिक्यम सेतुरामन के पास ही रहते हुए उसके लिए काम करते रहते हैं। शेखर और दुर्गा कार्तवा को एक सीक्रेट प्लेस पर रखा होता है, मतलब उसका इलाज करवाते रहते हैं। सेतुरामन के आदमी शेखर को फॉलो करते हुए उस प्लेस को फाइंड आउट कर लेते हैं। कार्तवा को मारने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ पर ये फाइट सीक्वेंस भी बहुत ही मस्त लगी, मतलब एकदम रियलिस्टिक लगती है। दुर्गा शेखर अपनी जान पर खेलकर कार्तवा की जान बचाते रहते हैं। फाइनली ये तीनों मिलकर सेतुरामन के आदमियों को मार देते हैं। उसके बाद दुर्गा अपने भाई को लेकर एक और सीक्रेट प्लेस पर चली जाती है। हर रोज डॉक्टर को बुलाकर इसका इलाज करवाती रहती है। शेखर भी इनकी मदद करते रहता है। सेतुरामन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि कार्तवा कहाँ पर छुपा बैठा है। इस तरह से बहुत दिन गुजर जाते हैं। मुतवेल को लड़का पैदा होता है। कुछ दिनों के बाद कार्तवा बिल्कुल ठीक हो जाता है। सेतुरामन की दूसरी बीवी को किडनैप करके सेतुरामन से कहने लगता है कि अगर तुम अपने आदमी डेविड को मेरे हवाले कर दोगे तभी मैं तुम्हारी बीवी को तुमको वापस दूंगा, क्योंकि डेविड ने ही दुर्गा का आरोपी किया था ना। तो अपनी बीवी को हासिल करने के लिए डेविड को वहाँ पर भेज देता है। मतलब प्लान भी होता है कि ये कार्तवा को मार दे, लेकिन उल्टा ये दोनों डेविड को किडनैप करके दुर्गा डेविड के टुकड़े टुकड़े करके मार देती है। अब ये सारी चीजें देखते हुए माणिक्यम शेखर को कॉल करके कहने लगता है कि मुझे भैया से मिलना है, उनसे माफी मांगना चाहता हूँ मैं, उनके पैर पकड़कर प्लीज आप उनको समझाइए ना, मैं उनके पास दोबारा आना चाहता हूँ। शेखर कहने लगता है ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ। उसी वक्त माणिक्यम की सारी बातें सेतुरामन सुन चुका होता है। इस तरफ शेखर दुर्गा के पास आकर कहने लगता है कि माणिक्यम कार्तवा से मिलना चाहता है, मैं उससे थोड़ा बात करके आता हूँ। इस तरह से माणिक्यम से मिलने के लिए आता है तो सेतुरामन शेखर को मार देता है और अपने ही एरिया में एक पोल से शेखर को लटका देता है। शेखर को ऐसी हालत में देखकर कार्तवा और दुर्गा बहुत दुखी होने लगते हैं। दुर्गा कार्तवा से कहने लगती है कि कल शेखर भाई ने मुझसे कहा था कि वो माणिक्यम से मिलने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद वो पुलिस वाला सरगुणम कार्तवा और सेतुरामन से सेपरेटली मुलाकात करके कहने लगता है कि तुम दोनों की झगड़ों की वजह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है, मैं तुम दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज करवाना चाहता हूँ। इस तरह से एक दिन इन दोनों को मीटिंग पर बुलाता है, लेकिन सरगुणम का ये प्लान होता है कि कॉम्प्रोमाइज के लिए बुलाकर सारे लोगों को मार दे। सेतुरामन अपनी गैंग के साथ आने की वजह से सरगुणम अपने प्लान को चेंज कर देता है और इन दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज करवा देता है। अब उसी जगह पर मुतवेल और माणिक्यम होने की वजह से अपने भाई के पैरों पर गिरकर बहुत माफी मांगने लगते हैं। अब इसी खुशी के मौके पर जबरदस्त जश्न करने लगते हैं। इसी दरमियान में दुर्गा माणिक्यम को चाकू से स्टैब करके कहने लगती है इसी तरह से तुमने भाई को मारा है ना, अब तुम भी मरो। सेतुरामन इसको गलत समझकर अपने आदमियों को कार्तवा के पीछे लगा देता है उसको मारने के लिए। कार्तवा अपनी बहन को वहाँ से भेजकर सेतुरामन और उसके आदमियों से फाइट करने लगता है। फाइनली सारे लोगों को मार गिराता है, इवन अपने भाइयों को भी। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता है। जब सरगुणम कार्तवा से मुलाकात किया था ना, इसके साथ एक डील किया होता है कि तुम मौका देकर सेतुरामन और उसके आदमियों को मार दो, तुम्हारे ऊपर कुछ भी केसेस नहीं होने दूंगा मैं। अगर उस लड़ाई में तुम मारे जाओगे तो मैं तुम्हारी बहन को मेरी बेटी की तरह देख लूंगा। प्रेजेंट डे पर सरगुणम और उसकी टीम कार्तवा का ही इंतजार करते रहते हैं किसी जगह पर। अपने टीम मेंबर से कहने लगता है कि पता है ना हमारा उसूल कि कोई भी सबूत को नहीं छोड़ना। इस तरह से अपनी बिना लाइसेंस वाली गन को लोड करते रहता है कार्तवा को मारने के लिए। दूसरी तरफ मेघरा अपने बेटे को कार्तवा के हाथ में थमाते हुए कहने लगती है कि मुझे तुम्हारा खून नहीं चाहिए, ये खून तुम्हारे पास ही रखो। सो बाद में कार्तवा बिना सरगुणम से मुलाकात किए दुर्गा और उस छोटे बच्चे के साथ इस शहर को छोड़ देता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।